हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, एक अच्छी जगह जहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। अभी तो बोल रही थी कपड़े पहन रही लगे सभी लोग, ये बैठ चुकी थी और मैं जब बैठने आई तो मेरी भतीजी ने मेरे से बोला भाग जाओ यहाँ से। पर मैं फिर भी बैठ गई और बड़ी वाली भतीजी गोद में लिया। ये देखो सबको जीभ दिखा रही है। और इधर बैठी है मिठानी और इस तरह बैठी है शानू गौरानी। और ये गाड़ी चल रही है, बगल में बैठा है छोटू। हम लोग निकल लिए यहाँ से बहुत जल्दी और बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। यहाँ से कुछ दूर तक तो हमारे यहाँ का रास्ता बड़ा अच्छा था। जैसे ही मंदिर का रास्ता अंदर के लिए दिखा वैसे ही एक सिंगल रोड थी। तो भैया पूरी दशा हो रही थी। देखना ज़रा गांव में क्या करें लोग, साफ सफाई करते नहीं है, अंदर से ला के बाहर फेंक देते हैं तो कचरा भी होगा और पानी भी भरेगा। साफ सफाई के नाम पे कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। तो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं मंदिर। यहाँ हमारे यहाँ शादी ब्याह की पूजा और जब लड़का पैदा होता है उसकी पूजा यही होती है। तभी हमारी ना तो हमारी लड़की की हुई है और ना ही मेरी हुई है। तो ये तो छोटू की बहू को आना था तो इसके साथ आना हमारा हो गया। हमने कहा चलो दर्शन ही करे आते हैं। तो यहाँ आ गए हैं। ये है भगेली बहादुरपुर की कालिका। इधर हम पहली बार आए हैं और दूर से देखने में मंदिर बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन रास्ता इतना ख़तरनाक था। पर लोग बताते हैं कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो रास्ता ही नहीं था जाने का। तो आदमी बहुत बरसात के सीज़न में तो आ ही नहीं पाता था। तो हमने कहा फिर भी ठीक है। तो यहाँ गाड़ी पार्किंग को लगा कर फिर हमने लिया प्रसाद। तो प्रसाद भी हमें दो जगह लेना पड़ा क्योंकि बच्ची यहाँ साथ में थी। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद लड़कियाँ नहीं खाती हैं। अगर लड़कियाँ प्रसाद ले लेंगी तो फिर उनको भी वहाँ पूजा चढ़ाना पड़ता है। दो जगह प्रसाद लिया था इसीलिए कि एक जगह का चढ़ा के हम सभी लोग ले लेंगे और एक जगह का चढ़ाएंगे नहीं तो वो मीठा बच्चे देखेंगे तो उनको मांगने को पड़ता ही है बच्चा। और दोनों मेरी भतीजियाँ मीठा बहुत खाती हैं तो इसलिए मैंने उन दोनों के लिए अलग से लिया। और यहाँ चल रही है दर्शन करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बरसात की वजह से बड़ी गंदगी थी। इतनी गंदगी किसी भी मंदिर परिषद में नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं क्यों, क्या बातें, तैयारी हो रही है, साफ़ सफाई चल रही थी या बरसात की वजह से ऐसा ही रहता है, भगवान जाने। ये तो पता हमें कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर और मेरी चुन्नी सिर पे बिल्कुल भी नहीं टिक रही है। ऐसी खिसक के जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक पिन लगा लें बालों में तो फंसी रहेगी। तो बोलो जय माता दी। ये देखो माता जी का मंदिर कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा मंदिर है। और पीछे ही बह रही है चंबल नदी। तो हम उस नदी को भी दिखाएंगे। पर वहाँ इतनी बदबू आ रही थी क्योंकि वहाँ पे दारू अंडा चढ़ता है। क्या है, कैसी परंपरा है और कैसी उधर जो भी हो भगवान का नियम वो लोग बात करते हैं हमारे जैसे। तो हमने यहाँ प्रसाद लिया और डुगू से बोला कि सिर रख के पैर छू लो। वो भी पहली बार ही आया था। जब मैं ही पहली बार मेरे बच्चे कैसे कुछ नहीं है। ये आ रहे थे पहले तो किसी कारण बस ये नहीं आ पाए थे। मेरी भतीजी पैर रखने में भी डर रही थी, कह रही थी कि यहाँ बहुत गंदा है वो। और हमने इसको ज़बरदस्ती दिखाया। अभी रुक जाओ। और यहाँ मंदिर के दर्शन किए तो एक साइड तो नारियल भरे जा रहे थे। आज दर्शन में मुझे ये मिला, माता रानी मिली, लेकिन वहाँ भी साफ़ सफाई हो रही थी। ये जो चढ़ौतरी चढ़ाती है साड़ी चुनरी वगैरह वो सब पीछे की रही थी लोग। ये पंडित पुजारी, तो यही सब हमें लगता पैक हो रहा था, भरा जा रहा था, निकाल रहे थे वो। तो माता रानी के दर्शन कर लो सभी लोग। तो चुन्नी टिकाने मेरी गर्दन ही टेढ़ी हो गई क्योंकि चुन्नी बिल्कुल भी नहीं टिक रही थी, इतना परेशान हो रहे थे। ये है भैरव बाबा और काफ़ी छोटे छोटे मंदिर थे। मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। और जब भी कोई मेरे घर से बड़ा आएगा तभी उनको पता रहता है किस किस की पूजा करना है, कैसे क्या करना। वैसे भगवान तो सभी एक ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ गई नहीं, फिर इच्छा नहीं हुई जाने की। तो देखिए मंदिर बहुत सुंदर बना है, बाहर से भी साफ़ सफाई चल रही है। ये धर्मशाला वगैरह बनाई है इस तरफ। और ये पेड़ के नीचे यहाँ जो दिख रहा है थोड़ा सा इधर आ गए हम घर। हमने रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।